नमस्कार स्टूडेंट्स, एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्वालिफिकेशन पैक रिटेल सेल्स एसोसिएट लेवल 3 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स है टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन-कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया आते हैं। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से। PC1 है आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी। PC2 क्लियरली एक्सप्लेन टू द कस्टमर द फीचर्स एंड द कंडीशंस ऑफ द credit facility. PC3 provide enough time and opportunities for the customer to ask for clarification or more information. PC4 accurately fill in the document needed to allow the customer to get credit. PC5 successfully carry out the necessary credit checks and authorization procedures. PC6 promptly refer difficulties in processing application to the right person. Now start करते हैं meaning of credit sale. Credit sale refers to the sales that involve extending credit to the customer. ऐसी सेल जिसमें क्या किया जाता है कि कस्टमर को सामान दे दिया जाता है विदाउट पेमेंट के। द कस्टमर टेक द प्रोडक्ट नाउ एंड एग्रीज टू पेज फॉर इट लेटर। कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट अभी ले जा सकता है, मगर ये एग्री करके ले जाता है कि वो लेटर स्टेज पे ये इसके लिए पे कर देगा। क्रेडिट सेल को ट्रेड क्रेडिट का एक प्रकार है। दे क्रिएट रिसीवेबल्स आते हैं उसमें। मनी ऑन टू द कंपनी से मनी ली जाती है कस्टमर के द्वारा। नाउ स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया 1 से। आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटी। सो हमें सबसे पहले हमारा काम होता है एज ए सेल्स एसोसिएट, हमारा काम होता है कि हम कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या वो चीज़ चाहिए या नहीं है। तभी, क्योंकि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी होगी तभी हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल बनेगा। इफ़ यू फेल टू डू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड, अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो क्या होता है उससे कि यही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कहीं किसी और डायरेक्शन में भी ले जा सकती हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कस्टमर को क्या चाहिए है, क्या नीड है उसकी, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए क्या नीड है उसकी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। बाय स्टैंडिंग जब हम एक कस्टमर को क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं तो उसको जो भी प्रोडक्ट और सर्विस चाहिए होती है वो आज हम दे देते हैं एंड उसको बोल दिया जाता है कि वो आप लेटर स्टेज पे वो उसकी पेमेंट कर सकता है। अगर कोई बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स या चेक्स का यूज़ कर सकता है तो इसके लिए ये मान लिया जाता है कि कस्टमर वो लेटर स्टेज पे पेमेंट कर देगा। आफ्टर अवेलिंग दिस फैसिलिटी, अगर ये क्रेडिट फैसिलिटी एक तरह से बोल सकते हैं कि हमें पेमेंट जो है वो नहीं करनी होती है, हमें बाद में इसकी पेमेंट करनी होती है ईएमआईज़ के थ्रू। सो अगर कोई कस्टमर ये फैसिलिटी अवेल करता है तो उसे ईएमआई पे करनी होती है और ईएमआई की फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स क्या होती हैं बेसिकली? सो बेसिकली ये फिक्स्ड अमाउंट मेड बाय ए बोरोअर, जो कि उधार लेने वाला व्यक्ति है, वो फिक्स्ड अमाउंट ये कमिट करता है, एग्री करता है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने विद इंटरेस्ट, है ना, मूलधन के साथ विद इंटरेस्ट के साथ वो हर महीने एक फिक्स्ड डेट को एक स्पेसिफाइड ईयर में चुकाएगा, है ना। एक दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि एक तरह से उसने लोन लिया होता है और लोन की पेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट, है ना, जो भी किस्त उसकी बनेगी, तो उसी को हम ईएमआई कह देते हैं। PC2 में क्लियरली एक्सप्लेन टू द कस्टमर द फीचर्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। PC2 में ये कहा गया है कि कस्टमर को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं क्रेडिट फैसिलिटी की वो बतानी है। सो कस्टमर ईएमआई कार्ड के लिए तभी अप्लाई कर सकता है सबसे पहले जब वो परचेज़ करता है कोई प्रोडक्ट। दूसरा, साइन अप ईएमआई कार्ड के लिए कस्टमर तभी कर सकता है जब कोई भी बैंक्स जो कि जो रिटेलर का पार्टनर बैंक है उसके पास उसका बैंक अकाउंट कस्टमर का है।
ईएमआई कार्ड जो है सिर्फ़ कस्टमर को ही दिया जाता है ना? और ये फैसिलिटी तभी वो कस्टमर ले सकता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपनी, है ना, उसके हिसाब से उसको प्री अप्रूव्ड लोन और अप्रूवल, बैंक से अप्रूवल लेने के बाद उसको लोन दे दिया जाता है। कस्टमर जो है ये जो लोन लेता है, जो क्रेडिट फैसिलिटी लेता है, इसके लिए रीपे, है ना, कभी भी कर सकता है जो बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसने फाइनल की हों। कस्टमर इस कार्ड का उन सभी स्टोर पे यूज़ कर सकता है जो स्टोर उस बैंक के जिससे उसने ईएमआई कार्ड बनवाया है उसके पार्टनर हों। इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ ईएमआई जो हैं वो बैंक्स के द्वारा डिसाइडेड किए जाते हैं, स्टोर के द्वारा नहीं डिसाइड किए जाते। इसलिए पेमेंट का रिस्क जो है सारा का सारा बैंक्स पे होता है, रादर देन स्टोर पे या कस्टमर पे रिस्क नहीं होता है। पीसी थर्ड में बोलता है प्रोवाइड इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द कस्टमर टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन और मोर इंफॉर्मेशन। सो इसमें कह रहा है ये कि कस्टमर को अच्छा खासा टाइम देना है ना, कि वो टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर करने से पहले अगर उसके माइंड में कोई भी इस फाइनल एग्रीमेंट जो लोन का एग्रीमेंट होना है इसमें उसको कोई भी डाउट है, चाहे ईएमआई को लेकर, चाहे इंटरेस्ट रेट को लेकर, है ना, या किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो साइन करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले वो उसे पूछ सकता है। बिकॉज़ अनसैटिस्फैक्टरी अगर है कोई भी चीज़, तो उसको क्लैरिफ़ाई करना जो भी पार्टनर बैंक है उसका काम है, और कस्टमर तभी साइन करे जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को वो सही ढंग से समझ लेता है। पीसी4 में हम में बढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर को एक बैंक्स क्या-क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो स्टोर में जब वो कस्टमर जाता है, उसने क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है, तो वो क्या है, बैंक पार्टनर्स के नाम पूछेगा, है ना? उसे कब पे करना होगा, हाउ मच वुड दे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा और कितना करना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। अगर वो लेट पेमेंट हो जाती है किसी मंथ, तो क्या उसका क्या रिज़ल्ट्स रहेंगे। अगर वो अमाउंट पे नहीं कर पाता तब क्या होगा, या कोई प्रमोशनल स्कीम है, या कस्टमर के राइट्स या प्राइवेसी डिटेल्स या बिलिंग और कुछ भी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो वो एक कस्टमर को बताई जाती हैं। नाउ पीसी4 में accurately fill in the document needed to allow the customer to get credits. So जो भी एग्रीमेंट है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब बैंक्स या एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जैसे मुद्रा है ना, या अन्नपूर्णा है, या आपके पास सियाराम है ना, या फिर आपके पास बजाज फिनसर्व है। ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बैंक्स आप सभी जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक। सो जो भी एग्रीमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया गया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद, क्लैरिफाई करने के बाद, उस पर कस्टमर जो है वो एक्यूरेटली उसको फिल करने के बाद बैंकिंग पार्टनर ने जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट की हैं, इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट लिमिट्स, टर्म ऑफ रीपेमेंट्स, एग्रीमेंट टर्मिनेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में बैंकिंग पार्टनर बताता है, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है और सिग्नेचर करते हैं, एक दूसरे के सिग्नेचर होकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। नाउ PC5 में सक्सेसफुली कैरी आउट द नेसेसरी क्रेडिट चेक्स एंड ऑथराइजेशन प्रोसीजर। जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है, तो ऑन रिसीविंग द कार्ड बाय द कस्टमर हिम टू हैंड ओवर द कार्ड, तो उसे कार्ड दे दिया जाता है, कार्ड को स्वाइप किया जाता है, और नेसेसरी डिटेल्स अगर ज़रूरी हो तो कस्टमर से फिल करवाई जाती हैं, जैसे पिन, पासवर्ड एट्सेट्रा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है पेमेंट की, देन इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दिया जाता है ऑथराइज्ड पर्सन को कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कैशियर जो है अमाउंट ऑफ पेमेंट डालता है, एंड
उसके बाद स्वाइप मशीन से ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर मशीन से क्या है स्लिप्स निकलती हैं। जो एक स्लिप है वो रिटेलर जो है अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है और दूसरी जो है स्लिप जो है वो पेमेंट की वो कस्टमर को दे दी जाती है, हैंड ओवर कर दी जाती है फ्यूचर के लिए। सो स्टोर ये जो स्लिप रखता है ये फ्यूचर रिकॉर्ड के अगर ड्यूरिंग बुक कीपिंग या किसी भी अकाउंट्स की स्टेट में कुछ भी ऊपर नीचे डिटेल होती है तो उसको वेरीफाई करने के लिए ये एक कॉपी रिटेलर अपने पास भी रखता है मेंटेन करके। Then PC6 promptly refer difficulty in processing application to the right person. All the information provided by the customer must be accurately filled so that the customer cannot face any challenge or difficulty in processing of credit cards. सो अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो इमीडिएटली कस्टमर जो है वो जो है इन्फॉर्म करता है राइट पर्सन के पास कि इसको इसके क्रेडिट कार्ड में, इसके ईएमआई कार्ड में क्यों ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इफ़ कैशियर को अगर ये प्रॉब्लम आती है तो क्रेडिट कार्ड के तो वो अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करता है इसके बारे में। सो आज हमने ये 6 परफॉर्मेंस क्राइटेरिया जो हैं स्टडी किया है अंडर टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशंस फॉर परचेज। इसके बाद हम एक रोल प्ले एक केस स्टडी करेंगे एंड केस स्टडी के बाद हम एक रोल प्ले देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ये एक सीन 1 है कि एकेएम इलेक्ट्रॉनिक रिटेल स्टोर में एक पर्सन कस्टमर जो है मेल कस्टमर जाता है तो सेल्स एसोसिएट सबसे पहले कस्टमर को ग्रीट करेगा, उसकी नीड्स और वांट्स को पूछेगा। सो गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, है ना। ये लेडी रिटेल सेल्स एसोसिएट पूछ रही है कस्टमर से, सर मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। तो जो मेल कस्टमर है वो रिप्लाई देता है, गुड मॉर्निंग मैम, मैं एक वॉशिंग मशीन देख रहा हूँ, है ना, मुझे कुछ दिखाइए। तो इतने में जो लेडी रिटेल सेल्स एसोसिएट है वो बोलती है, श्योर सर मैं दिखाती हूँ। जो मेरे पास वॉशिंग मशीन बेस्ट पर्पज़ के लिए हैं, फुली ऑटोमेटिक भी हैं, जिसकी 6 kg जो है कैपेसिटी है, शॉक प्रूफ है एंड रोलिंग व्हील्स हैं। सो आप देखिए। देन जो मेल कस्टमर है वो दिखाता है। सो वो पूछता है कि क्या प्राइस होगा इसका। सो जो फीमेल आरएसए है, रिटेल सेल्स एसोसिएट है, वो बोलती है कि सर 40,000 है इसका। तो इतने में जो कस्टमर है वो बोलता है, मैडम बट मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट पेमेंट करने के लिए नहीं है। तो इस पर लेडी आरएसए बोलती है कि सर अगर आप वाकई में लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ आइए, मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बताती हूँ। तो कस्टमर बोलता है, हाँ ना प्लीज़, हाँ एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने के लिए। तो इस पर जो आरएसए है वो बोलती हैं, है ना, अगर आप नहीं दे सकते हैं सिंगल टाइम में तो हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें आपको स्मॉल अमाउंट में इक्वल इंस्टॉल में हर मंथ एक पर्टिकुलर डे को पेमेंट करनी होगी। इसको हम ईएमआई बोलते हैं, है ना। सो आप चेक बताइए आप में से हमारे जो पार्टनर बैंक है उसमें से किस पार्टनर के पास आपका बैंक अकाउंट चलता है। सो अगर इंटरेस्टेड है तभी मैं आगे की डिटेल दूंगी। तो इतने में कस्टमर बोलता है, हाँ यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, एज आई एम नॉट एबल टू पे द होल अमाउंट इन सिंगल गो, मैं एक बार में नहीं पे कर सकती। इसी तरह से देन वो बोलते हैं, सर एकेएम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में 3 पार्टनर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक है। तो इस पर जो कस्टमर है वो बोलता है कि हाँ मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट्स है। तो जो आरएससी है वो कहती है, दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। सो मैं एक एग्रीमेंट लेकर आती हूँ, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताती हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, है ना, साइन करने से पहले इंटरेस्ट रेट या मंथली इंस्टॉलमेंट किसी में की तरह भी प्रॉब्लम हो, एग्रीमेंट में ध्यान से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर दूँगी, आपका सोल्यूशन निकाल दूँगी, सेटिस्फाई फील करूँ। सो वो जो है उसको थॉरोली रीड करने लग पड़ता है। इतने में देन
जब टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी फुलफ़िल हो जाती हैं, तो सीन 3 में क्या होता है कि कस्टमर जो है वो अपने डाउट क्लियरिंग लेता है। डाउट क्लियर करने के बाद है ना, उससे पूछा जाता है कि आपके पास कोई क्वेरी है या कुछ है ना डाउट क्लियरिंग सेशन में, है ना? तो वो कहता है नो, मेरे को कोई डाउट नहीं है, मैंने सारा एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा पढ़ लिए हैं। तो इतने में बैंक ऑफिशियल्स बोलते हैं हाँ, तो फिर आप एग्रीमेंट साइन कीजिए और अपना कार्ड ले लीजिए। सो क्या होता है कि वो बोलता है ठीक है सर, मैं अपना कार्ड ले लेता हूँ, है ना। देन व्हाट हैपेंड, है ना, कार्ड जो है वो क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। वो स्वाइप करने के बाद अमाउंट जो है वो पेमेंट हो जाती है स्टोर को। सो जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है वो अब बैंक्स को देनी है। सो होप यू अंडरस्टैंड द दिस होल सिनारियो। नाउ हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखेंगे जिसमें हमने टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज दिखाया हुआ है। तो ये रोल प्ले देखने के लिए देखेंगे। होप आपको ये अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया होगा। अब प्रैक्टिकल पार्ट से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बाय कार्ड एंड कैश। मैम अगर मेरे पास इतना कैश तो है नहीं और कार्ड भी नहीं है मेरे पास तो। ओके मैम, तो हमारे पास एक स्कीम है जिससे कि हम आपको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप लेना चाहेंगी? उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? उसके लिए मैम हमारे पास पहले तो ये बैंक जो है वो टाई अप है हमारे स्टोर के साथ। एंड मैम एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड कैनरा बैंक, इसमें से आप किस बैंक में आपका अकाउंट है? पंजाब नेशनल बैंक। ओके मैम, हम टाई अप कर देंगे मैम। इसके लिए आपको जो है वो EMI कार्ड भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप EMI कार्ड भी मैम इसमें आपको मंथली इंस्टॉलमेंट जो वो पे करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डेट को, फिक्स डेट को। मैम आप बता सकती हैं इसके अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो है वो इसमें है? तो मैम इसके लिए आपको जो भी है वो ये फॉर्म भी भरना पड़ेगा। देन अगर आप सेटिस्फाई हैं तो मैम इसके लिए EMI कार्ड जो है वो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली परचेज के टाइम ही अप्लाई कर सकते हो। एंड EMI कार्ड जो वो रेगुलर यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ परचेज के टाइम और फाइनेंस के टाइम ही यूज़ होता है। और इसके EMI कार्ड से आप मैम एनी टाइम जो है वो लोन की पेमेंट कर सकते हो। और मैम इसमें जो इंटरेस्ट के रेट रहेंगे अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो वो मैम बैंक डिसाइड करेगा। मैम आप लेना चाहेंगे? EMI कार्ड की वैलिडिटी कितनी हो? मैम इसकी वैलिडिटी जो जनरली होते हैं वो 10 ईयर तक वैलिड होते हैं। मैम आप लेना चाहेंगे? मैम ये आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टैंड टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।